जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सोशलाइजिंग यानी समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। देखो बच्चों, यह जो है NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन आज जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा। सब क्वेश्चन आज जरूर पूछे जाएंगे। मास मीडिया किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है आपके सामने है कि मास मीडिया किसे कहते हैं। तो बच्चों जो है देखो, मास मीडिया किसे कहते हैं? टेलीविज़न। उत्तर हम लोग देखेंगे, उत्तर देखेंगे टेलीविज़न। टेलीविज़न, समाचार पत्र पत्रिकाएं तथा रेडियो आदि को मास मीडिया कहते हैं। टेलीविज़न आप जानते होंगे, समाचार पत्र पत्रिकाएं तथा रेडियो आदि को मास मीडिया कहते हैं। इन्हें मास मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक साथ बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों तथा पाठकों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि यह दोस्तों एक बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों तथा पाठकों तक पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनिवेश किसे कहते हैं? विनिवेश किसे कहते हैं? चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। विनिवेश किसे कहते हैं? उत्तर देखेंगे बच्चों हम लोग। देखो, जब सरकार सार्वजनिक कंपनी किसे कहते हैं? जो सरकार द्वारा नियंत्रण होती है, ज़्यादा सरकार के नियंत्रण में होती है, उसे सार्वजनिक कंपनी कहते हैं। जब सरकार सार्वजनिक कंपनियों के अपने हिस्से को निजी क्षेत्र की कंपनियों को जो है बेचती है, तो उसे उस स्थिति को विनिवेश कहते हैं। उदारीकरण के फलस्वरूप भारतीय सरकार द्वारा जो है सार्वजनिक कंपनियों के अपने हिस्से को निजी क्षेत्रों को जो है बेचना प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं? भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। बच्चों, भूमि सुधार क्या है? देखो, भूमि सुधार नाम से लग रहा है भूमि में सुधार। भूमि सुधार के अंतर्गत भूमि से संबंधित कानून तथा प्रथाओं में परिवर्तन लाया जाता है। यह सरकार द्वारा जो है आरंभ किया जाता है। इसमें मुख्यतः किसी भूमि के पुनर्वितरण पर जो है बल दिया जाता है। भूमि सुधार के अंतर्गत भूमि से संबंधित कानून तथा प्रथाओं में परिवर्तन लाया जाता है। यह सरकार द्वारा आरंभ किया जाता है। इसमें मुख्यतः किसी भूमि के पुनर्वितरण पर बल दिया जाता है। ग्रामीण समुदाय क्या है? अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे, ग्रामीण समुदाय क्या है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। ग्रामीण समुदाय क्या है? देखो, जिस समुदाय की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि या पशुपालन से हो जाती है, उसे ग्रामीण समाज या समुदाय के नाम से जाना जाता है। देखो बच्चों, ग्रामीण समुदाय, देखो इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे परीक्षाओं में आज। जिस समुदाय की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि या पशुपालन से हो जाती है, उसे ग्रामीण समाज समुदाय के नाम से जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दबाव समूह का क्या अर्थ है? दबाव समूह, देखो बच्चों, दबाव जो समूह होते हैं ये राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। जैसे बच्चों एक इनका भी एक संगठन होता है, जैसे किसान यूनियन, आप सुने होंगे किसान यूनियन। उसके बाद में है आरएसएस। ये सब क्या है बच्चों? दबाव समूह है। ये सरकार पर दबाव डालकर शासन करते हैं, यानी सरकार पर प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग लेते हैं, ठीक है। और इसका उत्तर क्या होगा? चलिए देखते हैं हम लोग। देखो, आधुनिक प्रजातांत्रिक समाज में दबाव समूह राजनीतिक जीवन की एक महत्वपूर्ण देन है। यह ऐसे समूह हैं जिनके द्वारा विभिन्न वर्गों या हितों के लिए लोग अपना गुट बनाकर सार्वजनिक नीतियों के निर्माण पर जो है प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। अपना गुट बनाकर सार्वजनिक नीतियों के निर्माण पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं, इसी को दबाव समूह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जात की विशेषताएं लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जात की विशेषताएं लिखिए। जात की विशेषताएं क्या होती हैं दोस्तों? देखो, जात की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ऐसे हम लोग लिखेंगे कि जात की विशेषताएं जो है निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जाति जन्म से निर्धारित होती है तथा इसमें चुनाव का विषय नहीं होता है। नंबर 2, जाति समूह जाति होते हैं, अर्थात विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है। जाति समूह सजाति होते हैं। जाति जो है समूह सजाति होते हैं, अर्थात विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है। नंबर 3, जातियों में परस्पर उपविभाजन भी पाया जाता है, अर्थात जातियों में उपजातियां भी होती हैं। जातियों में परस्पर उपविभाजन भी पाया जाता है, अर्थात जातियों में भी उपजातियां
भी होती हैं। तो बच्चों ये थे समाजशास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज जो है यही सब क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे।